ऐसे फौरन वापस आए। हमने ये पैसे शादियों के लिए रख रखे थे कि तो सारा बेटियों ने भी जोड़ा होगा। बिल्कुल हौसला रखिए वैसे। तो आप देख सकते हैं कि बहूजी का हाथ भी पूरा काम नहीं करता, लेकिन शादियों के लिए, दोनों बेटियों की शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, लेकिन घबराए हुए हैं, रो रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपील करते हैं आप सभी हाथ जोड़कर कि इन तमाम बेटियों के लिए, इन दोनों बेटियों के लिए, खासतौर पर उनके पिता के लिए, कि इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनका 5.5 लाख रुपया जो एक पिता ने और दोनों बेटियों ने 24-24 घंटे नौकरी कर कर, बैंकिंग लाइन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर रहता है, और उस पैसे को जोड़ा होगा, घर का खर्चा भी निकाला होगा और पैसा भी जोड़ा होगा, लेकिन 5.5 लाख रुपए की राशि किस तरह से बड़े शातिराना तरीके से बैंक से निकाल ली जाती है, बैंक अकाउंट से निकाल ली जाती है। मैं प्रेजेंटली दिल्ली में जॉब करती हूँ। मेरा इंडसइंड बैंक यहाँ सेविंग अकाउंट है, 2, एक जॉइंट और एक मेरा इंडिविजुअल नाम से। पहले मेरे पास जब मैं कल शाम को सो रही थी तो मेरे फ़ोन पर मेरा फ़ोन बजा, इतने में वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास OTP आया। मैं जैसे OTP रीड करने लगी, इतने में मेरे पास क्रेडिट का अमाउंट आ गया कि मेरे अकाउंट में एक सच अमाउंट क्रेडिट हुआ है। उसके बाद एक और OTP आया, मैं वो पढ़ने लगी, इतने में मेरे डेबिट्स आने शुरू हो गए, 80,000, 55,000, ऐसे करते करते मेरा एक अकाउंट पूरा खाली हो गया। और उसके बाद दूसरे मेरे को घर से फ़ोन आया कि दूसरा अकाउंट भी मेरा खाली हो चुका है। और इतने में मैंने सीधा पुलिस को कॉल करा, पुलिस को कॉल नहीं मिला। उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन, दिल्ली पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहाँ पे शकरपुर में। वहाँ मैंने FIR करवाई है, साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। और रात को 3 बजे मैंने RBI के CMS पोर्टल पर ये सेम अपना रिक्वेस्ट ओम्बड्समैन पे मेल करके रजिस्टर करा। और इवन बैंक के कस्टमर मेल ID पर भी मैंने अपनी सारी जो ये ग्रीवेंसेज हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हैं साइबर सेल की, वो मेल करी है। सिर्फ ये इसलिए हम ये कवरेज करा रहे हैं कि बाकी पीपल्स अवेयर हों कि एटलीस्ट हमारा पैसा बैंक्स में सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 1 मिनट, हमारे 5 मिनट के अंदर 5.5 लाख उड़ गए। इसी में ही है, इंडसइंड में ही है दोनों। एक जॉइंट है पापा और सिस्टर का, एक इसका इंडिविजुअल है। नमस्कार, इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं क्योंकि साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय एक परिवार यहां पर पहुंचा है करनाल के सेक्टर 12 में एक बैंक में। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला कि देखते ही देखते 5.5 लाख रुपए बैंक से निकल जाते हैं, अकाउंट से निकल जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी बड़ी अमाउंट आखिरकार कैसे निकली है, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन की तरफ भी अगर बात करें तो डेली ट्रांजैक्शन में भी कम से कम 20 या 40 हजार या 50 हजार रुपया ही निकल पाता है। और इस समय आप देख सकते हैं जो पूरा परिवार है वो इस समय करनाल के सेक्टर 12 में स्थित इंडसइंड बैंक के बाहर जो है इस समय पहुंचा हुआ है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। जो जिनका अकाउंट है उनसे भी जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपका नाम है, कहां पर आप जॉब करते हैं और कितने पैसे आपको निकले और कौन से बैंक से? मैं प्रेजेंटली दिल्ली में जॉब करती हूँ। मेरा इंडसइंड बैंक यहाँ सेविंग अकाउंट है, 2, एक जॉइंट और एक मेरा इंडिविजुअल नाम से। पहले मेरे पास जब मैं कल शाम को सो रही थी तो मेरे फ़ोन पर मेरा फ़ोन बजा, इतने में वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास OTP आया, मैं जैसे OTP रीड करने लगी, इतने में मेरे पास क्रेडिट का अमाउंट आ गया कि मेरे अकाउंट में एक सच अमाउंट क्रेडिट हुआ है। उसके बाद एक और OTP आया, मैं वो पढ़ने लगी, इतने में मेरे डेबिट्स आने शुरू हो गए, 80,000, 55,000, ऐसे करते करते मेरा एक अकाउंट पूरा खाली हो गया। और उसके बाद दूसरे मेरे को घर से फ़ोन आया कि दूसरा अकाउंट भी मेरा खाली हो चुका है। और इतने में मैंने सीधा पुलिस को कॉल करा, पुलिस को कॉल नहीं मिला। उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन, दिल्ली पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहाँ पे शकरपुर में। वहाँ मैंने FIR करवाई है, साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। और रात को 3 बजे मैंने RBI के CMS पोर्टल पर ये सेम अपना रिक्वेस्ट ओम्बड्समैन पे मेल करके रजिस्टर करा। और इवन बैंक के कस्टमर मेल ID पर भी मैंने अपनी सारी जो ये ग्रीवेंसेज हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हैं साइबर सेल की, वो मेल करी है। जो बात दिल्ली में करते हैं? हाँ, मैं दिल्ली में करा दिया है। दिल्ली में मैंने करवाया है। जो है वो कहाँ पर है? बैंक की मैंने कस्टमर जो रिफ्लेक्ट ID है ना, जिस पर हम लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ, और MD को मैंने मेल करी है। बैंक अकाउंट आपने सेक्टर 12 वाले में? क्योंकि मेरा ये अकाउंट काफ़ी पहले से चल रहा है, मैं शिफ्ट वहाँ पर अभी हुई हूँ। तो यहाँ आए हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बोला कि बैंक का कोई इसमें रोल नहीं है, बैंक इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो मेरी बात हुई है, हम आपको स्टेटमेंट, और ये आपकी स्टेटमेंट है, ये इस खाते में गए हैं, इनके नाम है, बैंक रिस्पॉन्सिबल है, जो करेगा साइबर सेल करेगा, बैंक कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक लिमिट होती है कि लिमिट होती है अकाउंट से निकलवाते हैं तो 20 या 50 हजार ही निकलवाते हैं। हाँ, वो चीज़ वही हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें कोई वे आउट दीजिए कि हम करें तो करें क्या इस टाइम पे। प्रेजेंटली कोई मेल करनी है, कहीं बात करनी है, दे सेड कि आपने साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी, दैट इज इनफ, वो अपने आप देखेंगे मैटर को। फिर तो बैंक की सिक्योरिटी इज नॉट, मतलब कुछ हजार रुपए निकालने होते हैं डेली आप ये लगा के, मैं सिर्फ ये इसलिए हम ये कवरेज करा रहे हैं कि बाकी पीपल्स अवेयर हों कि एटलीस्ट हमारा पैसा बैंक्स में सेफ नहीं है,
बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 1 मिनट, हमारे 5 मिनट के अंदर 5.5 लाख उड़ कौन से गए। बैंक में आपके? इसी में ही है, इंडसइंड में ही है दोनों। एक जॉइंट है पापा और सिस्टर का, एक इसका इंडिविजुअल है। तो सिस्टर आपकी कहाँ जॉब करते ये हैं? दिल्ली में कोटक बैंक में है, मैं HDFC बैंक चंडीगढ़ में हूँ। तो आप खुद बैंक्स में फिर भी है? हाँ, आप खुद देखिए, तब मतलब बीइंग बैंकर्स दे आर नॉट गाइडिंग अस, दे आर नॉट हेल्पिंग अस कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। अब हर चीज़ की नॉलेज बंदे को नहीं होती है। अब हमें क्या पता साइबर क्राइम में क्या करना है, कैसे फॉलो अप लेना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हर किसी की फील्ड, बैंकिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि ये नहीं है कि एक ही है और हमें सब चीज़ की नॉलेज हो। तो दे शुड एटलीस्ट गाइड कि हाँ आप ये कर लीजिए, आप यहाँ मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, या हम आपको सपोर्ट करते हैं। दे आर सेइंग कि बैंक इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर ये 5 लाख तक का जो भी फ्रॉड होता है वो बैंक करता है सॉल्व आउट। उससे ऊपर का अमाउंट हायर लेवल अथॉरिटीज को देखा जाता है, RBI कंसर्न, वो आरबीआई और साइबर सेल। लेकिन 5 लाख तक का सारा ही बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज जो कंप्लेंट ऑम्बड्समैन के थ्रू जाती है, जो उसका नोडल ऑफिसर है इंडसइंड बैंक का, वो बैंक को ट्रांजैक्ट करेगा कि जो इतना पर्टिकुलर 5 लाख तक का अमाउंट है ये आप कस्टमर को दोगे, और ये आरबीआई के रिजर्व्स में से निकलकर बैंक का जो होता है कस्टमर के पास आता है। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, और कहीं ना कहीं शक की सुई किसी कर्मचारी पर भी बैठ सकती है, और वो कर्मचारी कहाँ का है ये देखने वाली बात होगी। इंडसइंड बैंक, जो आप देख सकते हैं 2 अकाउंट जो है इन मैम के हैं, एक फादर के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, एक इनका खुद का अकाउंट है। और खुद सबसे बड़ी बात है कि दोनों सिस्टर्स बैंकिंग लाइन में है, खुद बैंक्स में जॉब करती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है कि बैंक की तरफ से कोई एक अच्छा जवाब जो है इनको नहीं मिल पाया। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिस तरह से 5.5 लाख रुपए की राशि इस परिवार की, आप देख सकते हैं कि कई महीनों से, कई सालों से जो है लगातार जो है जमा पूंजी कर रहे थे कि आगे कहीं ना कहीं काम आएंगी, लेकिन सारा पैसा जो है दोनों अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं उनको दोनों अकाउंट्स की डिटेल नहीं पता होती, वो एक एक अकाउंट में ही अलग अलग व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं। अगर दोनों बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसके पास है तो कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत जरूर हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात है कि इतना बड़ा अमाउंट आखिरकार कैसे निकल गया, क्योंकि बैंक के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कहीं ना कहीं जो पैसा है वो एक दिन में आप 40,000 विड्रॉ करा सकते हैं, 50,000 निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर पैसा ज्यादा निकलता है तो जो कस्टमर होता है उनकी कंसेंट जरूरी होती है। मैम, आप खुद बैंक में नौकरी करते हैं, आपको लगता है कि 5 लाख रुपए आप एक दिन में निकलवा सकते हैं अगर आप खुद भी निकलवाना चाहें? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। खुद को भी अलाउड नहीं है, अपने खुद के इंडिविजुअल अकाउंट को भी अलाउड नहीं तो होता। सेविंग आपने अकाउंट में कितनी तो लिमिट नहीं, डाली हुई है सेविंग्स किसमें? अकाउंट में निकालने की? एक लिमिट सेट होती है कि 30,000 25,000 पर डे विड्रॉल होता है। उसके अलावा मैंने मैंने खुद भी विड्रॉ करने की कोशिश करी है, मुझे नीड थी तो मेरा नहीं हुआ था। मतलब कभी भी अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है खुद भी नहीं निकलता पैसा? मेरे को खुद ही अलाउड नहीं था 25,000 से ज्यादा। मैंने जितनी बार ट्राई करा है, मुझे इनफैक्ट नीड हुई है कई बार ऐसी, मेरे 25,000 से ज्यादा खुद के भी नहीं निकले तो हैं। ये इतने लाखों रुपया कैसे निकल गया? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं है पॉइंट, कहीं ना कहीं बैंक में मेरा अकाउंट मतलब मेरे फोन से हैक करा गया है, जिससे मेरी ऐप हैक हुई है और मेरे ईमेल आईडी तक सर है। मेरी ईमेल आईडी हैक होके मेरे सारे एफडी जो ब्रेक हुई है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एफडी हमारी ब्रेक हुई है वो विदाउट एनी ओटीपी, विदाउट एनी कंसेंट नहीं वो होती है। ओटीपी का पासवर्ड ईमेल पर गया होगा, ईमेल से ही सब कुछ शेयरिंग हुई है, और सारा फोन हैक हुआ है। एक चीज़ नहीं हैक हुई है, पूरा फोन हैक हुआ है जिसने भी किया है, मतलब ठीक है। और उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब शातिरता से करी है ट्रांजैक्शंस। 80,000, 24,000, 20,000, 84,000, 1 लाख इकट्ठे नहीं निकालने हैं उसने कि हम कहें एक बार में उसने 30 एक से और 1.5 लाख एक से निकाल लिए, ऐसा नहीं है। उसने टुकड़ों में किए, अलग अलग अकाउंट में। आप ये देख सकते हैं किसी बलवीर सिंह के हैं, अजगर अली है कोई, ठीक है, यतीश कुमार के अकाउंट में 2 एंट्रीज गई हैं जो कि ऑलमोस्ट खाते ICICI बैंक के हैं। एड्रेस नहीं है, सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि ICICI बैंक के खाते हैं। तो बैंक्स वाले क्या आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद दोनों सिस्टर्स बैंक्स में नौकरी करते हैं, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ जाएगा इन प्राइवेट बैंक से। चाहिए उठना। अगर इस वीडियो के बाद भी उठता नहीं है तो दे आर फूल। वो बंदे ही सारे पागल हैं। अगर वो नहीं विश्वास करते कि आपके सामने हम लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारा पैसा 5 मिनट में 5.5 लाख रुपया डेबिट हो गया है अकाउंटों में से 2 अकाउंट, अगर उसके बाद भी अवेयर नहीं होते हैं, दिमाग की बत्ती नहीं जलाते हैं, तो वो खुद पागल हैं। वो केयरलेसनेस होगी बंदों की, बैंक का फिर उसमें गलती नहीं होगी। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला है। दोनों ही अकाउंट्स जो हैं आखिरकार कैसे हैक हो गए, कैसे एक साइबर क्राइम करने वाले शख्स ने इनकी एफडी तक को ब्रेक कर दिया, उसमें से भी पैसे निकाल दिए। हालांकि इंडसइंड बैंक के जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, हम चाहेंगे सिक्योरिटी गार्ड अंदर मैसेज भेज दें कि अगर आपका कोई मैनेजर अगर वह बात रखना चाहता है तो मीडिया के सामने वह बात रख सकता है, आप मैसेज भेज दीजिए। सर आप
कैमरा के अंदर जा सकते हो, बात कर लो। एक बार आप मैसेज भेज दीजिए, फिर हम अंदर जाएंगे तो कहेंगे आप कैसे आ गए अंदर। एक बार आप मैसेज भेज दीजिए कि मीडिया वाले। सर मैंने बोल दिया ब्रांच मैनेजर से, आप सर अंदर जा सकते हो। हमने मैसेज तो अभी आपको दिया ना, आपने कब बोला? आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए ताकि कम से कम कोई बैंक के जो मैनेजर हैं वो आकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक परिवार, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमा पूंजी सारी इनके बैंक अकाउंट्स में थी। दोनों ही बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो निकाल लिया गया। उनके फादर या उनके परिवार के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों बेटियां आपकी यहाँ पर हैं, दोनों ही बैंकिंग लाइन से हैं, लेकिन अकाउंट्स हैक करके इतनी बड़ी राशि कैसे निकल गई? चाहेंगे कि इंक्वायरी हो जल्द से जल्द, बिल्कुल रिकवरी बिल्कुल, हो? मैं चाहता हूँ मेरे पैसे फौरन वापस आए। हमने ये पैसे शादियों के लिए रख रखे थे कि तो कल सारा को- बेटियों ने भी जोड़ा होगा। बिल्कुल। हौसला रखिए वैसे। तो आप देख सकते हैं कि बहूजी का हाथ भी पूरा काम नहीं करता, लेकिन शादियों के लिए, दोनों बेटियों की शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, लेकिन घबराए हुए हैं, रो रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपील करते हैं आप सभी हाथ जोड़कर कि इन तमाम बेटियों के लिए, इन दोनों बेटियों के लिए, खासतौर पर उनके पिता के लिए, कि इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनका 5.5 लाख रुपया जो एक पिता ने और दोनों बेटियों ने 24-24 घंटे नौकरी कर कर बैंकिंग लाइन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर रहता है, और उस पैसे को जोड़ा होगा, घर का खर्चा भी निकाला होगा और पैसा भी जोड़ा होगा। लेकिन 5.5 लाख रुपए की राशि किस तरह से बड़े ही शातिराना तरीके से बैंक से निकाल ली जाती है, बैंक अकाउंट से निकाल ली जाती है। इस समय आप देख सकते हैं जो पिता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोशिश करेंगे कि बैंक के मैनेजर ने कोई बात हुई आपकी? हाँ जी हो गया सर, बात बोल रहे हैं कि आप अंदर आ सकते हो, अंदर आ सकते हो जब खबर हाँ जी। हम तो अंदर बिल्कुल जाने की कोशिश करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से बैंक अकाउंट को हैक कर दिया जाता है, और यहां तक कि जो एफडी तक है उसको भी ब्रेक कर लिया जाता है, एफडी का पैसा भी निकाल लिया जाता है। हालांकि एफडी का पैसा बहुत कम देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर होता है उनकी बगैर कंसेंट के नहीं निकाला जाता, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक्स को चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत जरूर किया जाए। अगर एफडी कभी भी उस शख्स ने, कभी ने, इन कस्टमर ने तुड़वानी है तो कम से कम कॉल जरूर आना चाहिए बैंक के पास कि क्या आप अपनी एफडी भी ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो फ्रॉड कोई भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एफडी पर भी एक स्पेशल सिक्योरिटी चेक जरूर होना चाहिए कि बगैर कस्टमर के फोन पर कंसेंट देने के बगैर वो एफडी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो साइबर सेल से जुड़े अपराधी हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, वो तो सब कुछ ब्रेक कर देंगे। एफडी तो इस आदमी इसलिए सिक्योर करता है ताकि उसके 20 से 25 साल बाद उसके कहीं ना कहीं उन दिनों में वो पैसा काम आए जब उसको उसकी असली जरूरत है। अगर साइबर क्राइम करने वाले लोग अगर एफडी को भी ब्रेक कर एफडी का पैसा भी निकालने लग गए तो फिर तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। हालांकि बैंक के मैनेजर से हमने अंदर जाकर बात की है, कैमरे के सामने वो नहीं आकर बोलते, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट जरूर की है ताकि परिवार की मदद की जा सके। बेटियों की शादी करनी थी, बेटियों ने खुद किस तरह से जॉब कर खुद दोनों बैंकिंग लाइन में है, किस तरह से पैसा जोड़ा था, उनके पिता ने पैसा जोड़ा था ताकि बेटियों की शादी में काम आ पाए। 5.5 लाख रुपए के करीब जो है बैंक से निकाल लिया जाता है, अकाउंट से निकाल लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज हो गया। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लिया जाए। अगर पुलिस चाहे तो निश्चित तौर पर इस मामले को ट्रेस किया जा सकता है और इनका जो पैसा है वो वापस दिलवाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम के मामले ट्रेस नहीं होते हैं, लेकिन 10, 20, 30 हजार रुपए के लिए हमने देखा है कि पुलिस उस लेवल पर मेहनत नहीं करती है। लेकिन एक बड़ा अमाउंट है, चाहे गरीब आदमी का 10-20 हजार हो तो उसके लिए वो लाखों के बराबर होता है। हालांकि उसमें भी गंभीरता से जरूर जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ा मामला जो 5.5 लाख रुपए की राशि जो है निकाल ली जाती है, एक ओटीपी आता है, ओटीपी उन्होंने डाला नहीं या कहीं अप्लाई नहीं किया ओटीपी के लिए, लेकिन अपने आप ही वो अकाउंट जो है हैक कर सारा पैसा गायब हो जाता है। तो इस समय वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके पिता है, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ अब आश्वासन दिया बैंक के अधिकारियों ने और क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से बैंक ऑफिशियल्स को और पुलिस के ऑफिशियल्स को? बस इतना ही है कि हेल्प आउट करें, सॉल्व करने में जितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम इस केस पे ध्यान दिया जाए और बैंक की तरफ से फुल सपोर्ट हो कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए साइबर सेल वालों को या पुलिस को, कोई स्टेटमेंट है, कोई किसी तरह की भी जो भी है वो उनको प्रोवाइड की जाए। हमारा कंसेंट पूरा है, हम भी सिर्फ हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम बैंक को कह रहे हैं कि आप हमें अपनी जेब से दो। ऑब्वियसली कोई बैंक ऑफिशियल पता नहीं इंक्लूड हो भी, अभी हमारे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ तो है नहीं कि कोई बैंक ऑफिशियल इंक्लूड है या नहीं है। वी कांट से एनीथिंग कि हाँ हम इस पे शक कर रहे हैं उस पे। हमें तो सिर्फ इतना है कि आप हेल्प आउट करो प्रॉपर वे में, हमें थोड़े सॉल्यूशंस दो। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी वो कर दी है जो हाँ हम कंप्लेंट कर सकते थे, साइबर सेल, आरबीआई, ओम्बड्समैन में हर जगह हमने मेल कंप्लेंट्स वगैरह कर दी हैं, ऑनलाइन भी। उसके बाद अब हम एक बार एसपी से भी मिलना चाहेंगे कि अगर उनके पास कुछ हमारा केस जाए तो शायद जल्दी सॉल्यूशन और पुलिस हरकत में आएगी इसके बाद कि हाँ कुछ हुआ है।
तो बिल्कुल सीनियर पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ तेजी जरूर आएगी। तो निश्चित तौर पर हम बैंक के अधिकारियों से, मैनेजर से और हायर इनकी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूरी है। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी भी है कि आखिरकार एफडी तक कैसे ब्रेक हो जाती है बगैर कंसेंट के, कस्टमर के कंसेंट के एफडी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस चीज का कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट जो कानून है वो बैंक्स को जरूर बनाना चाहिए, ताकि अगर एफडी ब्रेक हो रही है तो आप उसी नंबर पर कम से कम फोन कर कस्टमर की कंसेंट जरूर लें। क्योंकि अगर साइबर क्राइम करने वाला शख्स है वो बैंक से पैसे तो निकालेगा ही निकालेगा, अकाउंट से पैसे तो निकालेगा ही निकालेगा। अगर एफडी तक जो है साइबर क्राइम में शामिल होने लग गई, या साइबर क्राइम करने वाले अगर एफडी तक को भी ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक से लोगों का विश्वास जरूर उठ जाएगा, या बैंक से जो है लोगों का विश्वास जरूर उठ जाएगा। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग।